करती हूँ। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी पूजन कैसे करें? सर्वप्रथम घर में जो भी तुलसी हैं, नई है पुरानी है, इसके बारे में तो मैं आगे बात करूंगी। सबसे पहले तुलसी जी की जो सूखी हुई पत्तियां हैं, मंजरी हैं, कार्तिक शुरू होने से पहले आप उनको निकाल लें, क्योंकि कार्तिक प्रारंभ होने के बाद हम माता को स्पर्श नहीं करते हैं। स्पर्श करते हैं लेकिन केवल और केवल पूजन के लिए। उसके पहले आप तुलसी माता के सूखे पत्ते हो गए, मंजरी हो गई, जो भी आपको निराई गुड़ाई करनी है, सब आप कार्तिक प्रारंभ होने से पहले कर लीजिए। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कि क्या करें हम तुलसी जी की पूजा, अपनी पुरानी तुलसी जी की करें या फिर नई तुलसी जी की पूजा करें? तो वैसे तो मैं पहले बता चुकी हूँ दोस्तों, लेकिन बिल्कुल भी आप संतुष्ट रहिए, आप किसी भी तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं। और माता तुलसी का कई सालों से हमारे घर में एक ही तुलसी का बड़े रूप में बने रहना अपने आप में सौभाग्य की बात है। और ऐसा देखा जाता है कि जिन घरों में तुलसी हमेशा फलती फूलती हैं, हर साल न सूख करके बल्कि सालों साल हरी रहती हैं, उस घर के सुख और सौभाग्य का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इतना महत्वपूर्ण है तुलसी का। तो आप कोई भी अपने मन में शक न लाइए, जो भी तुलसी हैं उनका पूजन करिए। अब दोस्तों, तुलसी पूजन के लिए कौन कौन सी सामग्रियाँ चाहिए, तो बहुत आसान विधि बता रही हूँ, ऐसी बता रही हूँ जो आसानी से सुबह सवेरे हर कोई, आप बाहर जाने वाले हों, घर पे रहने वाली हूँ, आसानी से कर सकती हैं, क्योंकि ये हमेशा ही करने वाली पूजा है। तो बस वही आसान विधि है। और बहुत सारे क्वेश्चन थे कि क्या करें, कैसे करें, एक बार आप तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो काफ़ी जो है प्रयास, मेहनत और समय लगाकर इस वीडियो को बनाई हूँ। और आप लोग जब बता देंगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है, तो ये मेहनत, ये प्रयास सब कुछ सफल हो जाएगा। तो चलिए अब देख लीजिए कि क्या और कौन कौन सी सामग्रियां हैं। तो देखिए, सामग्रियों में ना सबसे पहले तो एक लोटा साफ शुद्ध जल चाहिए। अब हो सकता है ये जल आपको सुबह सवेरे नहीं मिल पाएगा, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप रात को जो पानी आता है उसको गंगा जल एक बूंद मिलाकर भर के रख लीजिए। गंगा जल भी उपलब्ध नहीं है तो कुसा डाल लीजिए, वो भी उपलब्ध नहीं है तो तुलसी की सूखी पत्तियां डाल लें। लेकिन पूजा वाले तुलसी को नहीं तोड़ते हैं, एक तुलसी पहले से रखिए। और वो भी नहीं है तुलसी, तो घर में थोड़ी सी जो सूखे तुलसी के पत्ते हो उनको ले लीजिए, और इस तरह से करके जल का इंतजाम कर लीजिए। हाथ में सबसे पहले आप जो कार्तिक मास में पूजन कर रहे हैं उसके लिए संकल्प करिए कि आप कार्तिक स्नान करेंगे, पूजन करेंगे। तो करना यह है कि आप हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए और अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलकर संकल्प लेकर जब पूजन करेंगे ना, तो उसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। बस यही फायदा होता है। वैसे तो हम प्रायः ही पूजन करते हैं, लेकिन संकल्प के द्वारा जब हम पूजन करते हैं तो उसका महत्व ही अपने आप में बहुत बढ़ जाता है। तो सर्वप्रथम जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने की विधि ये है दोस्तों कि हमें ऊपर से, जड़ के बदले ऊपर से, तने से जल चढ़ाना प्रारंभ करना चाहिए। ओम नमो भगवती वासुदेवा या ओम तुलसी देव्य नमः, जो भी ठीक लगे ऐसा बोलते हुए कार्तिक मास में आप माता तुलसी की पूजा करें। हाँ, रविवार को आप, एकादशी हुई, रविवार हुआ, इन दिनों में आप न करिए। मंगलवार को ऐसा कोई मनाही नहीं है, मंगलवार को पूजन करिएगा। रविवार और एकादशी को तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता है। अब कुछ लोग तर्क यहाँ पे देंगे कि हम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा जो है वो माता तुलसी विष्णु भगवान की पूजा में रहती हैं, लेकिन हम कर सकते हैं। तो देखिए, तर्क कुतर्क की तो अपनी बात है। मेरा कहना यही है कि शास्त्र ये बताते हैं कि माता तुलसी भगवान विष्णु की आराधना और उनके व्रत में होती हैं, तो उनका व्रत भंग नहीं करना चाहिए। आज माता को सिंदूर के स्थान पे, मतलब पूरे कार्तिक मास में कौमार्य अवस्था में पूजी जाती हैं माता, तो सिंदूर हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके स्थान पे पीले चंदन का प्रयोग करिए। नारायण की कृपा होती है और गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं, तो पीले चंदन आपको अवश्य लगाना है। शाम को माता तुलसी की पूजा में कोई विशेष आडंबर नहीं करना है, बस एक दीपक जला दीजिए। थोड़े से भोग आपका मन हो तो लगाइए, नहीं तो बहुत आवश्यकता नहीं है, बस एक दीपक जलाकर थोड़ा सा धूप बत्ती जला दीजिए। शाम की पूजा बस इतने में ही हो गई कंप्लीट। कार्तिक मास में जो सबसे ज्यादा महत्व वाली चीज है ना, वो स्नान के बाद दीपदान है। तो दीपदान आप अवश्य शाम को करिए, रविवार हो, मंगलवार हो, एकादशी हो, कोई भी दिन हो, ठीक है। रामा तुलसी रखें या श्यामा तुलसी, ये भी बड़ा प्रश्न है। तो रामा श्यामा कुछ भी नहीं, तुलसी तो तुलसी है, ठीक है। आप बस उनका पूजन करिए, घर में जो भी तुलसी उपलब्ध हो जाए आप उनका पूजन करिए। यदि किसी ने कहा है या फिर आपके परिवार की परंपरा है कि आप नई तुलसी लाकर ही कार्तिक पूजन करते हैं, तो आप कार्तिक शुरू होने से पहले लाइए, क्योंकि कार्तिक चढ़ जाने के बाद हम तुलसी को नई जगह पर रोपण भी नहीं करते हैं, उनकी निराई गुड़ाई भी नहीं करते हैं, उनको किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। जिनके घर शालिग्राम जी हैं वो तुलसी माता की जड़ में शालिग्राम जी रखकर भी पूजन करें, ये भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होता है। तो जो भी पुष्प हैं वो चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, कुछ भोग आप अवश्य लगा लीजिए। भोग में जो भी घर में हमारे प्रसाद में होते हैं, लाची दाना, मखाना,
गुड़ जो भी है बस लगा दीजिए भोग। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि एक दीपक हमें ज़रूर प्रज्वलित करना है। दीपक आप घी घी का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का जला सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपकी जो बहुत प्रश्न थे किस तुलसी की पूजा करें, छोटी, बड़ी, देखिए माता को कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो माता है, हर समय जो है हम उनकी पूजा किसी भी रूप में करें, चाहे कुमारी अवस्था में करें या फिर आप बड़ी अवस्था में करें, तो आप कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है। और ये भी नहीं कहूँगी कि नई तुलसी लाकर पूजन करना बुरी बात है, बिल्कुल कर लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप पुरानी तुलसी हैं, घर में हैं, तो बहुत सौभाग्य की बात है, आप उनका पूजन करिए। एक दीपक आप अवश्य जलाइए। सुबह सवेरे का टाइम है, आप कल्पना करिएगा। और कल्पना क्या करना, आप सभी करेंगे। तो आप जब भोर में उठकर माता तुलसी का इस तरह पूजन करते हैं, आधी समस्या तो अपने आप टल जाती है। मैंने कोशिश किया कि उसी टाइम सुबह में ही वीडियो बनाऊं, लेकिन दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऊपर छत पे उतनी लाइट की व्यवस्था नहीं थी और एक लाइट पे तो दिखता भी नहीं है आपको। तो इसलिए मैं जो है उजाला हो जाने के बाद, क्योंकि दिखना ज़रूरी था, उसी के लिए तो इतनी मेहनत हो रही है कि आपको दिखे। और सही नहीं दिख पाता, नहीं तो अच्छा तो वही लगता कि सुबह सवेरे के समय में ही ये वीडियो आपको मिलती। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और ध्यान देना है दोस्तों कि तुलसी महारानी के पूजन में जो भी आप पूजन करते हैं वो आसन लगा करके मंत्र जपिए, या जो भी आप तिलक वगैरह लगाते हैं, बिना आसन का पूजा पूर्ण नहीं होता है। तो एक छोटा सा आसन ले लीजिए और माता तुलसी को, जैसे कि मैं इस समय तुलसी जी को हटा करके और बीच में रखी हूँ, तो देखिए पहले तो बहुत सारे आंगन हुआ करते थे, अब तो ऐसा है नहीं। तो अब तुलसी माता को बीच में रखिए, क्योंकि पूजा के अंत में परिक्रमा करिएगा, जरूर करिएगा, क्योंकि वनस्पति की पूजा के बाद उनकी परिक्रमा नहीं करते हैं ना, तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। और दोस्तों यही कहना चाहूंगी आपसे कि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा। और और किस विषय पे वीडियो चाहिए वो भी आप बताइएगा। और मैं शुक्रवार को रात को 9 बजे आपके साथ लाइव जुड़ूंगी, उसमें आपके प्रश्न भी होंगे और मेरे द्वारा बताए हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी जो आप लोगों को पसंद आती हैं। और पसंद से भी बड़ी चीज़ है दोस्तों कि आपके काम की वो बातें हैं, निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन लाने वाली बातें हैं। तो आपको टाइम हो तो शुक्रवार को रात को 9 बजे लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा। अंत में सारी पूजा प्रार्थना करने के बाद आप आरती करिए, आरती के बाद परिक्रमा करिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले जो है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, सूर्य नारायण को जल देकर ही कोई पूजा प्रारंभ करेंगे। चाहे आप गणेश जी की पूजा करें, चाहे आप तुलसी जी की पूजा करें, पहले उठ करके एक लोटा जल सूर्य देव को दे लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि समय क्या है, सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये सब बिल्कुल भी अपने मन में मत सोचिएगा दोस्तों। तो ये सारी बातें आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। रविवार और मंगलवार को तो कोई दोष नहीं है, लेकिन रविवार को जल मत चढ़ाइएगा, भोग मत लगाइएगा। और शाम को सिर्फ और सिर्फ एक दीपक और धूप बत्ती, भोग आपकी इच्छा हो तो लगा सकते हैं, कुछ लोग लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। तो नहीं लगाने में भी ऐसा कोई नहीं है कि आप दोस्त के भागीदार बन जाए। एक समय सुबह आप लगा दीजिएगा। दीपदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो घर में आंवला, केला, तुलसी जो भी हैं पूजन करिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि बातें पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।